वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो आपको एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है। 15 मिनट्स को आप चेक करते हो, उसमें भी एक मोमेंटम आपको स्ट्रांग दिखता है, इस तरह से एक ब्रेकआउट होता दिखता है और ये आपका रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, आपके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलाउ कर रहे हैं कि 5 मिनट्स पर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, तो ये आपको प्रॉब्लम, अगर टॉप नॉच के ट्रेडर आप बनना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम के कन्फ्लिक्ट, अभी मैं आपको 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आज ही मैंने इस पर ट्रेड भी किया है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है एक, और काफ़ी लोगों के डाउट्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे। यही चीज़ आप 1 वीक 1 डे 4 आवर इस पर कर सकते हैं, मतलब और भी आप हाई टाइम फ्रेम पर जाएंगे, कंसेप्ट सेम होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपको एक रेसिस्टेंस एरिया दिख रहा है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर जो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखे होंगे या प्राइस एक्शन नहीं भी सीखे होंगे, दोनों लोगों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई सपोर्ट या फिर रेंज, इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे कोई रेंज है उसका एक ब्रेकडाउन हो जाए, या कोई एक सपोर्ट है, वैलिड सपोर्ट होना चाहिए, उसका अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि ये जो एरिया आपका जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह नहीं है, यहाँ पर एरियाज के कंसेप्ट लगते हैं। तो आप इस चीज़ को उससे कंपेयर मत करना। लेकिन जो लोग भी स्मार्ट हैं, स्मार्ट कहने का मतलब जिन लोगों को स्मार्ट मनी किस तरह से काम करती है, प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, अगर जिन लोगों को पता है, वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, ये एक रेसिस्टेंस है। प्रॉब्लम ये है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको कह रहा है बाई करो, 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम कह रहा है बाई करो, लेकिन अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखते हैं, जो कि मैं ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा, कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम इट डोमिनेट्स। अब यहाँ पर ये तो कंट्रारी व्यू हो गया। आज तक हम लोगों ने देखा है कि जो हायर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम, वो जो है रूल करता है, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। मतलब एक हायर टाइम फ्रेम जो है, हायर टाइम फ्रेम अगर डायरेक्शन उसका अप है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि जो 5 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम है वो भी ऊपर के ही तरफ जाएंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी ऊपर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप ट्रेड्स के रिजल्ट देखेंगे तो 1 आवर की बाइंग कैंडल भी वैनिश हो जाती है, 15 मिनट्स की जो मोमेंटम होता है वो भी फेड हो जाता है, और 5 मिनट्स है सो विन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एक कैंडल 1 आवर की बनी है या 15 मिनट्स में एक बहुत हाई मोमेंटम आपको दिखाया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इस लेवल पर आके फिर से बाउंस करेगा, लेकिन यही वो लेवल है जहाँ से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होती है और वापस इस लेवल तक स्टॉक आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं पहले जो ट्रेड्स मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ट्विटर का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ वो ये ट्रेड है। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, राइट एट दिस लेवल ऑफ 1454। यहाँ पर मैंने एक सेल ट्रेड लिया और यहाँ ये इसके रिजल्ट आए। यहाँ पर देखिए, आपको हमेशा जो बायर्स एग्रेसिव दिखेंगे, बाई साइड बाई साइड बाई साइड, लेकिन मार्केट नीचे आया इररेस्पेक्टिव ऑफ दीज कैंडल्स की। ये जो आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों, और इसके पीछे मैं टाइम फ्रेम भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सिप्ला का चार्ट था। आपको मैंने जैसे बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एक वैलिड सपोर्ट या रेंज का ब्रेकडाउन। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये 1 आवर की कैंडल है, सबसे लेफ्ट साइड में ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, देखिए आज की अगर आप मूवमेंट को देखेंगे तो आप अगर देखेंगे कि हुआ क्या, यहाँ पर एक दिन पहले क्लोज हो चुकी थी। ठीक है, ये है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर, तो चार्ट को मैंने ऐसे रखा है, यहाँ क्लोज। अब आज क्या हुआ वो देखिए, लेफ्ट साइड में ये 1 आवर की कैंडल है, बहुत एग्रेसिव वे में बायर ऊपर आया। आप 15 मिनट्स की कैंडल देखिए, वापस ऊपर आया। और जहां पर आप देखिए कि यहाँ पर कौन बाई नहीं करना चाहेगा, हर कोई यहाँ पर बायर है। ये 1 आवर की कैंडल देख के बायर है। लेकिन जहां पर बाइंग हो रही थी, इसी लेवल पर आप देखिए कि मेरी इसमें एंट्री कहाँ हुई है। आप इसको देखिए, ऑलमोस्ट इस लेवल 1454। तो ये मैं अगर लेवल में आपको दिखाऊं तो इस एरिया में यहाँ पर मेरी एंट्री हुई है सेल साइड के लिए। ठीक है, अब देखिए इस लेवल पर मैंने सेल साइड के लिए एंट्री बनाई यहाँ पर, और उसके बाद देखिए कि क्या हुआ। ये जो 1 आवर का बायर है, इस बायर को भी इस सेलर ने चैलेंज कर दिया। आप देखिए कि ये जो 15 मिनट्स का बायर या वन आवर का बायर वो फेड हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो अब क्वेश्चन है कि
कैसे इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफ़ाई करें कि जो 5 मिनट्स है वही विन होने वाला है? क्योंकि यहाँ तो कन्फ्यूज़न है ना कि हायर टाइम फ्रेम आपको बार-बार 1 आवर अपसाइड की मूव दिखा रहा है, लेकिन अब आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या मेरा जो 5 मिनट का प्लेयर है, मतलब अगर आप चेस खेल रहे हो, तो आपका जो एक सैनिक है, जो फ्रंट में रहता है, जिसके पास पावर सबसे कम है, क्या वो किसी किसी एक बड़े मंत्री को या फिर जो किंग है, क्वीन है, क्या इसको हाथी है, हॉर्स है, इन लोगों को काट सकता है? तो आंसर है हाँ, काट सकता है। लेकिन क्या है ना कि आपको उस तरह से चीज़ों को चलना होगा। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि क्या 5 मिनट्स के पावर इस किस तरह से उस चीज़ को चैलेंज कर रहा है। तो अब आप देखिए कि मैं आपको वापस से व्हाइट बोर्ड पर लेता हूँ और मैं इसके पीछे रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट हुआ, अगर मार्केट सस्टेन करता है उसके नीचे, सस्टेन करना किसको कहते हैं ये मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो इससे पहले जो मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हैं उसमें व्हाट इज़ सस्टेनेंस, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो कोई भी रेंज या सपोर्ट के ब्रेकडाउन जब भी मार्केट में होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक रेंज है या सपोर्ट आप समझ लो, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है और मार्केट सस्टेन करता है, तो सस्टेन करने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं ये बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब अगर 1 आवर की कैंडल आ भी जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है, ये एक रैंडम बाइंग है। अनलेस कि ये ब्रेकआउट कर जाए और ऊपर सस्टेन करे। अगर इसी एरिया के पास अगर है, ठीक है? तो ये 1 आवर पर बाइंग हो रही हो या 15 मिनट्स पे बाइंग हो रही हो, अगर आपके सेटअप 5 मिनट्स के हो या 15 मिनट्स के, कुछ भी अगर वो अलाउ कर रहे हैं, जो आप प्राइस एक्शन में सीखते हैं, जो स्टूडेंट्स सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेटअप किस तरह से लिया जाता है। तो आप अगर यहाँ पर सेटअप देखते हैं और सेलिंग करते हैं, तो आपको इससे और इससे घबराना नहीं है। क्यों? इसके पीछे रीज़न को समझिए। देखिए, 1 आवर की जो बाइंग है वो इर्रेलेवेंट होगी। 15 मिनट्स के मोस्टली कह रहा हूँ, मोस्टली यहाँ पर कोरिलेशंस का साथ चाहिए। मतलब आपका सेक्टर क्या कह रहा है? सेक्टर बुलिश है तो ये फिर इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, लेकिन सेक्टर अगर वीक है तो फिर इसमें सेलिंग कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो 5 मिनट का सेटअप है, वो ये कह रहा है आपको कि अगर इस बायर में, देखिए बायर्स जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ना, आपको यही तो डर है ना कि क्या ये कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशंस तो बाई साइड की तरफ भी होते हैं, सेल साइड के। तो इंस्टीट्यूशन कभी वन कैंडल में नहीं काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो करते हैं वो स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हैं, वो कैंडल्स पे नहीं जाते हैं। आप यहाँ इतनी बड़ी कैंडल को देख लोगे बाइंग और आप ये समझ लो कि इंस्टीट्यूशन आ गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए उनके लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए। स्ट्रक्चर्स आपको प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखेंगे, वही वो सारे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है? तो उन स्ट्रक्चर्स पे भरोसा होना चाहिए। उनके और इंटेंट कहाँ से पता चलता है? स्ट्रक्चर से। तो जब आप यहाँ से एक सेल ट्रेड यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये भी चेक करना है क्या 1 आवर और 15 मिनट्स का जो के ऑर्डर्स है, वो क्या कंज्यूम कर ले रहा है 5 मिनट्स? अगर कंज्यूम कर ले रहा है, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट ऑर्डर में नीचे आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर सेटअप कहाँ पर कंप्लीट होता है? इस एरिया में, ठीक है? यहाँ पर पता चल जाता है कि ठीक है, यहाँ से आप एक सेल ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद जो ये आपको पुलबैक्स दिखते हैं ना बायर्स के, ये नॉइज़ है, ये नॉइज़ है। और यहाँ पर आपको मोमेंटम देखोगे, स्पीड बढ़ता जा रहा है, विक्स आपको आप देखोगे, कई चीज़ें जो प्राइस एक्शन के एलिमेंट के आप ऐड करोगे, तो आप ये पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो, ठीक है? तो कभी भी एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ कि कभी भी जो हायर टाइम फ्रेम है, अगर फिर से कोई स्ट्रक्चर ना बना दे, तब तक जो सिनेरियोज़ हैं, वो वही रहेंगे जो इससे पहले रिसेंटली हुए हैं। अगर इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाता और सस्टेन करता, स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी वो चीज़ें आएँगी। इसलिए एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नए हैं, स्ट्रक्चर वर्ड पे फोकस करिएगा। 2 ही वर्ड में बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर और इंटेंट। सिर्फ़ यही 2 ऐसी चीज़ है जो आपको आगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, सिर्फ़ यही 2 चीज़ होगी। आप फाइनली इसी पे पहुँचेंगे। जब इन चीज़ों को आप आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाएँगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या आपके कोई अच्छे डाउट्स हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।